वेलकम टू माय चैनल विहान। आज मैं बात करूंगा कि 2 साल से पोर्न फ्री लाइफ जी रहा। ये वीडियो केवल एक फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड योर पोर्न फ्री लाइफ, बट बिफोर दैट आई विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ अनहेल्दी पोर्न कंज्यूमर्स। जनरली देयर आर टू टाइप ऑफ अनहेल्दी पोर्न कंज्यूमर। फर्स्ट वन, द बैड हैबिट गाइज। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो पोर्न देखते हैं ऑन वीकली बेसिस आर एवरी अल्टरनेट डे और गिल्टी फील करते हैं, और इनका ये साइकिल चलता ही रहता है। बट इसके बावजूद भी इसका इनके लाइफ पर, इनके कैरियर पर, इनके रिलेशनशिप पर ज़्यादा असर नहीं होता। दे कैन कंटिन्यू देयर लाइफ ईजिली। इनका मेन प्रॉब्लम पोर्न देखना नहीं, बल्कि जो बाद में गिल्ट होता है इनको, वो है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ अनहेल्दी पोर्न कंज्यूमर्स, दैट इज पोर्न एडिक्ट्स। पोर्न एडिक्ट्स पोर्न को केवल दो नंगे लोगों के बीच हो रहे सेक्स को देखने के लिए नहीं देख, बल्कि ये एक एल्कोहलिक की तरह अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को पोर्न से ही कोप करते हैं। एज एग्जाम्पल, एक फुल ब्लॉन्ड एल्कोहलिक अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को अल्टीमेटली पीकर, दैट मीन्स एल्कोहल कंज्यूम करके क्योर करता है। सेम गोज टू दीज पोर्न एडिक्ट्स। इनके लाइफ में अगर स्ट्रेस बढ़ी, ये पोर्न वॉच करेंगे। गुस्सा आया, दे गो टूवर्ड पोर्न। किसी से झगड़ा हुआ, दे यूज पोर्न। बॉर्डम से कोप करने के लिए दे यूज पोर्न। यानी कि लाइफ में कुछ भी अनकंफर्टेबल हुआ, दे विल हेड टूवर्ड पोर्न। एक्चुअलिटी में ये पोर्न को बहुत ज़्यादा हेट कर, बट उसके बाद भी ये हर बार उसी के तरफ जाते हैं अपने आप को कोप करने के लिए। अगर इनकी पैटर्न के बारे में मैं बात करूं, तो जनरली ये कुछ टाइम के लिए, कुछ वीक के लिए एक ऐसे फेज में चले जाते हैं जहां ये एकदम अनप्रोडक्टिव होके केवल और केवल फ़ोन का यूज करेंगे। एक ब्रेन डेड जॉम्बी की तरह हो जाते हैं, जिस पूरे फेज को मैंने पिछली वीडियो में बताया था अंडर द टाइटल ऑफ पिग मूव। ये अपने लाइफ में स्टक हो गए होते हैं जैसे एक एल्कोहलिक, रिगार्डलेस द फैक्ट दैट उसका मैरिज, उसका खुद का हेल्थ, उसके बच्चे, सब उसके इस हैबिट से अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद भी वो चाहते हुए भी एल्कोहल को नहीं छोड़ पा। सेम गोज टू दीज पोर्न एडिक्ट। इवन ये बहुत अलग अलग मेथड ट्राई करते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल मेथड, बहुत ज़्यादा भक्ति करना, भगवान से रिक्वेस्ट करना, कसमें खाना, विल पावर का यूज करना, नो फैप जैसे बुलशिट चीज़ में जाना, बट अल्टीमेटली इन्हें कहीं सक्सेस नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं ये अपने अंदर ये बिलीव भी पाल लेते हैं कि अब इसका कोई क्योर नहीं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ अनहेल्दी पोर्न कंज्यूमर। बाय द वे, मैं ये सेकेंड वाला ही पोर्न एडिक्ट था। मैं अपने बारे में पिछली वीडियो में बताया हूँ कि क्या मेरी स्टोरी रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेप टू गेट आउट ऑफ दीज एडिक्ट। आल्दो ये लंबा प्रोसेस, इट विल टेक योर डिसिप्लिन, इट विल टेक योर टाइम, बट यही एक प्रोसेस। नो फैप, विल पावर यूज करना, स्पिरिचुअल मेथड यूज करना, दीज आर बुलशिट, बिकॉज आपने खुद कई बार ये यूज कर चुका, और हर एक पोर्न एडिक्ट इन सारे टैक्टिक्स को अपने लाइफ में यूज कर चुके होते हैं, बट दे कांट गेट आउट। इससे बाहर आने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए, एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक पार्ट्स ऑफ दैट। सो लेट अस स्टार्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, एक्सेप्ट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू कांट सॉल्व इट विथ योर ओन। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ एडिक्शन। बहुत सारे पोर्न यूज को एज अ प्रॉब्लम लेते ही नहीं, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट दैट कि उनकी पूरी लाइफ इसी की वजह से रुकी हुई है। सो फर्स्ट एक्सेप्ट इट, एंड सेकेंड स्टेप इज बिलीव दैट देयर इज अ क्योर। आपको ये बिलीव करना होगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन है। लॉट ऑफ टाइम एडिक्ट इतने मेथड ट्राई कर चुके होते हैं कि वो ये बिलीव करने लगते हैं कि देयर इज अ नो वे, देयर इज अ नो होप टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, बट एक्चुअलिटी इज दैट देयर इज अ होप। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। एक टाइम था जब मैं ये सोच रहा था कि इस प्रॉब्लम का सलूशन सुसाइड ही है। मैं इस लाइफ में तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मैंने लगातार कई महीने तक अलग अलग मेथड ट्राई करे थे, और हर बार आई गेट डिफ।
बट नाउ आई एम हियर। आपको ये समझना होगा कि देयर इज अ होल डिफरेंट लाइफ इन अदर साइड, एंड आपको बिलीव करना होगा कि देयर इज अ होप। बहुत सारे लोग हैं जो एक सिस्टम को यूज करके इस एडिक्शन से बाहर आए हैं। आफ्टर एक्सेप्टिंग द योर प्रॉब्लम एंड बिलीविंग दैट इट कैन बी क्योर्ड, नाउ द थर्ड स्टेप and most important step toward your porn free life is establish a healthy morning routine। ये एक एकदम फंडामेंटल है आपके रिबूट जर्नी में। मॉर्निंग रूटीन खुद में एक बड़ी टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। बट नाउ आपको बस इतना समझना है कि सुबह उठने के बाद आप जो सबसे पहले काम करोगे वह मॉर्निंग रूटीन होगा। मॉर्निंग रूटीन में यू कैन इंक्लूड meditation, some physical exercise, recovery time. By the way, I will talk about it in other video. In whole this process, आपको एक माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरा फोर्थ पॉइंट भी है। एक्सेप्ट स्लिप्स एंड रिलैप्स एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस विच विल प्रोवाइड दैट। आपको स्लिप्स और रिलैप्स को इस रिबूट प्रोसेस का पार्ट मानना है। स्लिप्स या रिलैप्स एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी होती है लूप्स होल को आइडेंटिफाई करने। ओवर टाइम जब आप अपने सारे लूप होल्स को जान जाओगे, आई मीन आप हर एक लूप होल्स के लिए कोपिंग स्किल्स, बाउंड्री बना लोगे, तो स्लिप्स एंड रिलैप्स की फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाए। द माइंडसेट शिफ्ट इज दैट अब आपको स्लिप या रिलैप्स होने पे खुद को बीट नहीं करना है। एक्चुअली में स्लिप और रिलैप्स काउंट ही नहीं होते हैं पूरे रिबूट की जर्नी में। नेक्स्ट रूल इज स्टॉप काउंटिंग डेज। रिबूट नो फैप से टोटली अलग है। यहाँ आपको डेज नहीं काउंट कर, यहाँ आपको स्लिप या रिलैप्स होने पे खुद को बीट नहीं करना। तो इसके पीछे पूरा एक न्यूरोबायोलॉजी है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। बस एक्सेप्ट इट, डोंट काउंट योर डेज, डोंट टेक स्लिप्स और रिलैप्स एज अ फेलियर। एंड नाउ अब हम बात करते हैं 6 स्टेप की। रिमूव द सेम अटैच टू स्लिप्स और रिलैप्स। फोन देखना पाप नहीं है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यू वांटेड टू रिप्लेस फोन फ्रॉम योर लाइफ नॉट बिकॉज इट इज अ सिन, बट बिकॉज इसने आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को रोक के रखा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिमूव द सेम रिलेटेड टू इट। बिकॉज एक हैबिट बन चुकी है, हर एक स्लिप या रिलैप्स को हम लोग एज ए इंडिया में और ज़्यादा सेम से जोड़ देते हैं। इवन बहुत लोग इसे रिलीजियसली लेके एक पाप की तरह देखते हैं, एंड दैट्स वेयर एडिक्शन स्टार्ट, सेल्फ बीटिंग स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द सेम रिलेटेड टू इट, बट हाउ? आंसर इज दैट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ओपनली। आप अपने प्रॉब्लम को दूसरे के साथ शेयर करो ओपनली। क्या तुम फील करते हो, कैसे तुम फील करते हो, ये सारी बातें आपको दूसरे से करना स्टार्ट करना होगा। बट क्वेश्चन इज दैट विथ होम? फैमिली मेम्बर के साथ नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, किसके साथ? दैट्स वेयर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कम्स। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रिबूट में एक पिलर की तरह होता है। आई विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इन रिबूट, बट फॉर नाउ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज अ पर्सन जो आपको आपके किसी भी बिहेवियर के लिए जज नहीं करेगा, आपको टोटली अंडरस्टैंड करेगा और आपके साथ आपका पार्टनर बन के आपके और खुद के ग्रोथ में हेल्प करे। फॉर दैट पर्पज आई हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सअप ग्रुप जिसमें बहुत सारे बॉयज जुड़े हुए हैं जो कि सेम प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। उसमें मैं खुद भी हूँ और भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। ब्रो, रिबूट इतना ही नहीं है, ये एक केवल फर्स्ट स्टेप होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रिबूट। आई विल कवर स्टेप बाय स्टेप इन होल सीरीज, बट अल्टीमेटली रिजल्ट आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा। आई विल गिव द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आस्क एनी क्वेश्चन।